हेलो फ्रेंड्स, इजी टू लर्न में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 2 को। इस सेट के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके इस फैमिली के सदस्य बन जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिलग्राम का युद्ध। ये जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच में। तो इसमें शेर शाह ने हुमायूं पर विजय प्राप्त किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है आपका 32, 36, 33, 44। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 33। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्षमा बानी किस धर्म का त्योहार है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा दोस्तों इसका जैन धर्म, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है भीम साहनी, महात्मा गांधी, आर के नारायण, सचिंद्र पाल। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर के नारायण। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है आपका झेलम, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, झेलम नदी। दोस्तों, जो झेलम नदी है इसको पाकिस्तान में नीलम नदी के भी नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब होगा पीटर पायर, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो कौन सा शिलालेख था दोस्तों? ऑप्शन है आपका 7वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 13वां। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार जब चाहें, जिसको चाहें, जब तक चाहें बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इसलिए इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील या बिना दलील का कानून कहा गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। जो बंग भंग आंदोलन था ये हुआ था दोस्तों 1905 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मन्नरियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में रेशम का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? जापान, चीन, भारत, अमेरिका।
सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी चीन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हुबर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है आपका कोलोराडो नदी, मिसिसिपी नदी, अमेजन नदी, नील नदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोलोराडो नदी। ये जो हुबर बांध है अमेरिका में स्थित है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा प्रोफेसर हेंसन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वेनेजुएला, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी काहिरा, ऑप्शन डी बेल्जियम। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए वेनेजुएला। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, जड़त्व के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई पर नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन है आपका आर वेंकट रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है हामिद अंसारी, ऑप्शन डी है ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी दूसरा। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1931 में। इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है आपका वजीर, ऑप्शन बी है सुल्तान, ऑप्शन सी है अमीर आखुर, ऑप्शन डी है सूबेदार। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी अमीर आखुर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्वामी सहजानंद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये जो अखिल भारतीय किसान सभा था इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 1936 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उच्च न्यायालय के अधिकार को बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, संसद। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा संसद, ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन सी इसका सही जवाब लोकसभा अध्यक्ष।
लोकसभा अध्यक्ष ही बताते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है आपका 1910, ऑप्शन बी है 1912, ऑप्शन सी है 1913, ऑप्शन डी है 1915। सही जवाब होगा दोस्तों 1913। 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को उनके गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाफ मैन कप किससे संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है पोलो, ऑप्शन डी है तैराकी। सही जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए टेनिस। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका था? ऑप्शन है आपका औरंगजेब, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी अकबर। दोस्तों जो सम्राट अकबर थे इनका करीब लगभग 56 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था और इनके शासन काल का जो समय था वो था 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान देने का अधिकार है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 161। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 161। दोस्तों जो राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार होता है वो आता है अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है दोस्तों, कटक किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है आपका शिप्रा नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या महानदी। सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी महानदी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है आपका बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी फेरिक क्लोराइड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।